नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू रिदांस मॉम गार्डन। तो दोस्तों ये कनीर का प्लांट है और ये पिंक कलर का फ्लावरिंग करता है और इसमें काफ़ी ढेर सारी फ्लावरिंग हुई थी। इसकी फ्लावरिंग सीज़न जो है अप्रैल से लेके अक्टूबर नवंबर तक रहता है, उसके बाद ये डोरमेंट हो जाता है। और दोस्तों ये इसमें काफ़ी ढेर सारी फ्लावरिंग हुई थी और साथ में इसके सीड पॉट भी खूब ढेर सारे बने थे। ये देखिए, ये इसके सीड पॉट है। इसमें जब ये अभी तो पका नहीं है, जैसे ये पक जाएगा तो ये अडेनियम के जो सीड्स होते हैं उसी टाइप का ये होता है। उससे आप ढेर सारे प्लांट्स बना सकते हैं। और दोस्तों कनेर का पौधा जो है ये कटिंग से भी ग्रो हो जाता है और सीड से भी ग्रो होता है, तो सीड से ज़्यादा रिजल्ट मिलते हैं। और देखिए ये सीड पॉट इतना बड़ा सा, देखिए जैसे कि एक पेंसिल हो, इस टाइप का इसमें बनता है और इसमें बहुत सारे बने थे। और जब सीड पॉट बनने लगते हैं तो फ्लावरिंग रुक जाती है, क्योंकि प्लांट्स अपने सारे न्यूट्रिएंट जो है वो सीड पॉट बनाने में ही लगा लेते हैं। तो इसमें काफ़ी ढेर सारी सीड पॉट बने थे, लेकिन अभी सिर्फ एक ही बचा है, क्योंकि ये हमारे एरिया में बंदर बहुत आते हैं और ये इसका सीड पॉट जो है बंदरों को बहुत पसंद है। इसमें से जो सीड निकलता है वो खाते हैं। तो बस सिर्फ एक ही ये बचा हुआ है, तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ वीडियो शेयर करूं, नहीं तो ये भी क्या पता बंदर ये भी तोड़ ले। तो देखिए इसके सीड पॉट देखिए इतना बड़ा सा है, जैसे कि एक पेंसिल हो, और इसमें से काफ़ी ज़्यादा मात्रा में सीड्स निकलते हैं, तो बहुत सारे पौधा हम तैयार कर सकते हैं। और दोस्तों ये जैसे ही विंटर शुरू होने लगता है, जैसे ठंडी शुरू होने लगती है, वैसे ये प्लांट्स अपना सीड पॉट बनाते हैं। और ये अभी पका नहीं है, ये विंटर स्टार्टिंग तक ये पक जाएगा। तो मैं अगर ये बच जाता है तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि इसके सीड्स कैसे होते हैं। और दोस्तों ये थोड़ा सा पक जाएगा, थोड़ा सा ब्राउन हो जाएगा, तो मैं इसमें जो है पॉलीथीन बांध दूँगी, ताकि ये जब ब्रस्ट होगा तो इसके सारे सीड्स जो है वो पॉलीथीन में ही इकट्ठा हो, जिससे कि अडेनियम के साथ किया जाता है, क्योंकि अडेनियम में भी काफ़ी हल्का होता है, वो हवा में उड़ जाता है। तो इसको भी यहाँ से हम एक पॉलीथीन डाल के यहाँ पे ऐसे बांध देंगे, ताकि ये सारा उसमें ही स्टोर हो जाए। और दोस्तों ये बहुत ही अच्छा प्लांट है और बहुत डिफरेंट कलर में ये मिल जाता है। ये मेरा पिंक कलर का है। मैंने कुछ दिन पहले वीडियो भी बनाया था और वो वीडियो आपने काफ़ी पसंद किया था। ये पिंक कलर का है, वाइट कलर का भी होता है। और दोस्तों ये बहुत ही अच्छा प्लांट होता है, गुच्छे में फ्लावर आते हैं। और मेन चीज़ है कि इसकी प्रूनिंग करने की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे कि ये देखिए, ये ब्रांचेस निकलते हैं, यहाँ से थोड़ा सा बड़ा हुआ, फ्लावरिंग हुआ, उसके बाद जो है उसी ब्रांच से 3 ब्रांचेस निकलते हैं। देखिए 3 निकले हैं, फिर इसके ऊपर जाते हैं तो फिर अपने आप ही ये 2 ब्रांच ले लेते हैं। फिर देखिए, तो इस तरीके से ये प्लांट अपने आप में ही बुशी हो जाता है, आपको ज़्यादा प्रूनिंग करने की ज़रूरत भी नहीं होती है। और ये इसके फूल जो है वो पूजा में भी काम आते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है ये प्लांट। और जब ये फ्लावरिंग करता है तो गुच्छे में करता है और इसमें ज़्यादा पेस्ट भी अटैक नहीं करता। मेरे में तो ये काफ़ी सालों से है, लेकिन कभी भी इसमें पेस्ट अटैक नहीं किया है। और इसको दोस्तों आप साल में 2 बार तो इसमें ज़रूर खाद दीजिए, सितंबर में और फरवरी में। और इसी टाइम में आप देख लीजिए कि अगर इसकी रूट प्रूनिंग हो रही है, क्योंकि ये ज़मीन का पौधा है और हमने गमले में लगाया है, तो इसके रूट बॉन्ड हो जाते हैं बहुत जल्द, क्योंकि इसमें ज़्यादा रूट्स होते हैं। तो इसके जो हमें चेंज करते रहना चाहिए मिट्टी, क्योंकि गमले में तो लिमिटेड ही न्यूट्रिएंट्स हम दे सकते हैं। और थोड़े से मिट्टी में, जैसे कि ये 8 से 10 इंच का पॉट है, इसमें ही देखिए इतना ज़्यादा ये घना हुआ है प्लांट, तो इसकी मिट्टी भी चेंज करते रहनी चाहिए। आप इस वक्त सितंबर में कर सकते हैं, तो मैं अभी करूँगी इसकी मिट्टी चेंज। और सारे प्लांट्स के मिट्टी सितंबर और फरवरी में ज़रूर हमें एक बार मिट्टी वगैरह चेंज कर लेनी चाहिए अपने प्लांट्स के, ताकि प्लांट्स में हेल्दी ग्रोथ हो। तो दोस्तों ये सीड पॉट जो है विंटर स्टार्टिंग तक ही ये पकेगा और काफ़ी ज़्यादा हुआ था।
इसमें जैसे देखिए एक भी फूल नहीं है अभी, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा गुच्छे में फूल हुए थे और सारे जैसे फूल झड़ जाते हैं तो जो स्पाइक होता है उसको तोड़ना नहीं चाहिए। अगर आपको सीड चाहिए तो वैसे ही छोड़ दें तो उसमें से ऐसे सीड पॉट बनते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बने थे, लेकिन अभी जो है सिर्फ एक ही ये बचा है। तो अब मैं इसको दूसरे मेरे बड़े बड़े पॉट है, प्लांट्स है, जैसे ये है, ये सब प्लांट काफ़ी बड़े बड़े हैं, तो इनके मैंने पीछे इसको छुपा के रखा था ताकि एक तो बच जाए। तो दोस्तों इस तरीके से ये कनेर में सीड पॉट बनते हैं, जिससे हमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में सीड्स मिल जाते हैं। तो ये जैसे ही पकेगा वैसे मैं फिर से आपके साथ वीडियो शेयर करूँगी। तो दोस्तों आशा करती हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए, ताकि ऐसे मैं वीडियो अपलोड करती रहूँ और ऐसे हमारी मुलाकात होती रहे। थैंक यू। हैप्पी गार्डनिंग।